मंडल अध्यक्ष श्री केशव यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वह इस कार्यक्रम की प्रमुख रूपरेखा रखेंगे। श्री केशव यादव जी। भारत माता की, भारत माता की। त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी मंडल भरी कार्यक्रम में मंचासीन हमारे जिले अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सम्माननीय नवाब भाई जी एवं हमारे मंडल के प्रभारी पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्माननीय डायरेक्टर पाठक जी, जिला युवा मोर्चा महामंत्री भाई जगदीश गुप्ता जी, सोशल मीडिया प्रशिक्षक भाई इकबाल पवार जी, जिले युवा मोर्चा मंत्री भाई नवल चतुर्वेदी जी एवं इस त्रिदेव प्रशिक्षण में शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र सह संयोजक, बूथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला कटनी अध्यक्ष रामरतन पायल जी के मार्गदर्शन में ये प्रशिक्षण सत्र संचालित है। इसमें एक बूथ में जो नाम दिया गया है त्रिदेव नाम से सम्मानित किया गया है। बूथ में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, ये 3 कड़ी को त्रिदेव के रूप में परिवर्तित किया गया है। उसी में प्रशिक्षण हेतु हमारे जिले से नवाब भाई था, सोशल मीडिया में हमारे इकबाल पवार जी, और यहाँ पे ये अपने को मार्गदर्शन करेंगे आगे कैसे क्या गाइडलाइन है। प्रशिक्षक से प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे बैठी हमारी मातृशक्ति, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य रखा मंडल अध्यक्ष जी ने। आज की इस कार्यशाला में मैं आपको बता दूं कि त्रिदेव का मतलब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो एप्लीकेशन में काम आप लोगों से करवाया, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन में कार्य किया और ऑनलाइन डाटा फीड किया, सभी बूथ अध्यक्ष, सभी महामंत्री, सभी बीएलए, शक्ति केंद्र विस्तारक, शक्ति केंद्र के सह संयोजक, ऐप संयोजक और मंडल के सभी पदाधिकारी सभी देवतुल्य हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। क्योंकि अटूट मेहनत करके इस एप्लीकेशन को तैयार करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अभिन्न योगदान रहा है। और इसके बाद मैं हमारे मंडल के प्रभारी श्री डायरेक्टर पाठक जी, आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम की संरचना के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में जो पत्रक हमारे कटनी से आए हैं, करणीय कार्य, जो बूथ के 22 करणीय कार्य हैं, उन करणीय कार्यों के विस्तार के संबंध में बताएंगे कि हमारे बूथ अध्यक्षों को, महामंत्रियों को और बीएलए को प्रमुख रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि पूरी भूमिका बूथ अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए की है और उनको क्या करना है उस संबंध में जानकारी देंगे श्री डायरेक्टर पाठक जी।
डायरेक्टर पाठक जी आपसे आग्रह है कि कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सभी भाजपा मंडल बरही, नगर बरही में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यशाला मंडल बरही की आयोजित है। मैं अपने श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हम सभी की प्रेरणा माँ भारती को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने अतिथि बंधुओं का और इस त्रिदेव प्रशिक्षण में हमारे त्रिदेव पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का साधुवाद करता हूँ। इस त्रिदेव प्रशिक्षण में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष और मेरे मित्र भी हैं, आप इस परिचय से भी न जानते रहे हों तो मेरे विद्यार्थी जीवन से मेरे मित्र हैं, सम्मानीय हमारे नवाब भाई। कार्यशाला में उपस्थित हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष श्रीमान केशव यादव जी, हमारे जिला युवा मोर्चा के महामंत्री श्रीमान जगदीश गुप्ता जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिले के महामंत्री सम्मानीय हीरालाल मेहतेर जी और द्वितीय प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित हमारे सम्मानीय इकबाल जी, जिला युवा मोर्चा के जिला मंत्री हमारे छोटे भाई नवल चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान हम सभी की प्रेरणा स्रोत और उत्साहवर्धन समय समय पर करने वाले सम्मानीय AP श्रीवास्तव जी, इस कार्यशाला का सफल संचालन कर रहे इस मंडल के महामंत्री PD ताम्रकार जी और मंच के सम्मुख विराजमान त्रिदेव श्रेणी के हमारे कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति हमारे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी सोनी जी, आप सभी का आज की उपस्थिति के लिए साधुवाद है। मैं सबसे पहले इस प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रस्तावना में अपनी बात रखूं। आज की कार्यशाला 3 भागों में रखी गई है, जिसका प्रथम खंड या प्रथम भाग मुझे आप सभी के बीच में रखने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और इस करणी कार्य विषयों को रखने से पूर्व मैं चाहता हूं कि भाजपा मंडल बरही के हमारे जो आज की इस कार्यशाला में आपेक्षी श्रेणी थी, त्रिदेव, जिनकी जानकारी आप जानते हैं कि हमारे बूथ लेवल में जो संकल्प को मजबूत करना है, जिसके प्रमुख बूथ अध्यक्ष के साथ 2 महामंत्री और BLA 2
ऐसे ये त्रिदेव श्रेणी के हमारे कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक अपनी कार्यशैली और सरकार की कार्यशैली को समाज में बताकर और संगठन की पारदर्शिता और पवित्रता को समाज के सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये कार्यशाला पूर्ण मनोयोग से संगठन के प्रति गतिशील कार्य करने की श्रृंखला में हम बौद्धिक रूप से परिपक्व हों, इसके लिए कार्यशाला की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो जो हमारे इस मंडल के अंतर्गत आने वाले बूथ हैं, बूथों की संख्या 70 है और शक्ति केंद्र 10 हैं, 10 है ना, और पदाधिकारी तो हमारे अध्यक्ष जी के अलावा मंडल बरीह के पदाधिकारी हमारे कौन कौन उपस्थित हैं, अपने ही स्थान से हाथ खड़ा करेंगे तो ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी को। मंडल के पदाधिकारी उपस्थित जो हैं वो अपने स्थान से हाथ खड़ा करेंगे, गिनती लेना है। मंडल के पदाधिकारी, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंत्री, ये मंडल के पदाधिकारी कहलाएंगे। तो हाँ, उपाध्यक्ष एक उपाध्यक्ष है, महामंत्री एक, दोनों मंत्री, मंडल के मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, ठीक। अब बूथ अध्यक्ष, 70 बूथों से बूथ अध्यक्ष कितने हैं, हाथ खड़ा करेंगे। बूथ अध्यक्ष बूथ के 2 महामंत्री हैं। महामंत्री कितने उपस्थित हैं बूथ के? देखिए, अध्यक्ष में भी हाथ नहीं उठाना और महामंत्री में भी, दोनों नहीं है तो दोनों में ना उठाएं, मंत्री में उठाएं, जो है वो ही उठाना। अच्छा, 1 2 3 4 मंडल बूथ अध्यक्ष है क्या? क्यों सचिन जी? बूथ हमारे बीच हमारे जिले के महामंत्री सम्मानित श्री मां सतीश नारायण तिवारी जी उपस्थित हुए हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि आपका माल्यार्पण कर स्वागत भी करेंगे। सम्मानित तिवारी जी का स्वागत मंडल अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर करें। तो एक बार बूथ अध्यक्ष पुनः हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बूथ के महामंत्री अध्यक्ष 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अध्यक्ष 20 महामंत्री 9। अब BLA 2 बूथ लेवल एजेंट 4। ये हमारी अपेक्षित श्रेणी थी जिसमें BLA 4, महामंत्री 9,
बूथ अध्यक्ष 20 और उपाध्यक्ष 1, महामंत्री 2, मंत्री अनुपस्थित, ऐसा कुल उपस्थिति 36 है। और अब हमारे शक्ति केंद्र हैं जो 10 हैं। ये 10 शक्ति केंद्रों से हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक कौन कौन हैं, हाथ उठाएंगे। शक्ति केंद्र संयोजक 10 शक्ति केंद्र हैं, जिसमें पांच कितने, 5 6, चलिए 6 कुल उपस्थिति अपेक्षित श्रेणी की 42 है। और इसमें जिनने अभी बूथ का डिजिटलाइजेशन करने के लिए अभी ऐप संचालक ने काम किया है, ऐसे हमारे कितने ऐप संचालक उपस्थित हैं? दीपक जी 1 2 3 4 5 6। एक शक्ति केंद्र में एक रहे होंगे ऐप संचालक, जिसमें 6 उपस्थित हैं। ठीक, ये तो आज की उपस्थिति हो गई कार्यशाला की। 70 बूथ हैं। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता होने के लिए रास्ते में भी भाजपा मंडल बनी त्रिदेव कार्यशाला में बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो अपेक्षित श्रेणी है उनको क्या करना है बूथ स्तर पर। ये हमारे 22 करणीय कार्य हैं। इन 22 करणीय कार्यों को करके ही हम बूथ को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत बनाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। और हमारी कार्यशैली पार्टी की सफलता का एक अच्छा प्रयास होगा। इसके लिए हम ध्यान से यदि जो डायरी लाए होंगे नोट भी कर लेंगे। कभी कभी ध्यान आ जाता है अपने कार्यकर्ता को समझाने के लिए, तो हम स्वयं प्रशिक्षित हों और अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें, ये हमारी भूमिका होना चाहिए। तो हमारा जो पहला कार्य है सक्रिय बनाना, बूथ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी के 6 अनिवार्य कार्यक्रम हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, समरसता दिवस के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस जो 1 जून को है, और हम 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन का कार्यक्रम करना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी देना, ये दूसरा करणीय कार्य है। तीसरा कार्य है कि आपको अपने पिछले 2 विधानसभा चुनाव, जैसा यदि हम पिछला विधानसभा चुनाव लगभग 6.5 अपने मंडल स्तर की जानकारी है, अब उसमें 2 मंडल बन चुके हैं, तो हम लगभग ये मानते हैं कि हम 4000 से जीते। इसके पूर्व में इसका ही को हम लगभग 20,000 से जीते थे। और तो ये हमारे विधानसभा स्थिति क्या है। लोकसभा में हम इसके पूर्व की लोकसभा को लगभग 21,000 से जीते और लगभग 23,000
जाके भी वर्तमान में जीते हैं, ऐसी मेरी जानकारी के अनुसार है। ये जानकारी रखना जरूरी है। ये हमारे 3 प्रमुख कार्य हो गए। चौथा कार्य है अपने दूध को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाना, अर्थात जो मुख्य श्रद्धा के केंद्र हैं हमारे मतदान क्षेत्र में, श्रद्धा के केंद्र हैं जाति पंथ के अनुसार, उनके बीच में उपस्थित होकर के उनके कार्यक्रमों में शामिल होना और उनको अभियान से जोड़ करके उनकी कार्यशैली में अपने आप को जोड़ना, जिससे कि अपने विचार संभव हो सके और अपने विचार परिवार से, अपने विचार से वाकिफ होकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। ऐसा हमारा चौथा कार्य है। और हमारे प्रत्येक कार्य में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। 5वां कार्य है प्रत्येक माँ अपने परिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात कही जाती है, रेडियो या टीवी सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से हम उसे सामूहिक रूप से सुने। ये हमारा जो कार्यक्रम है निर्धारित होना चाहिए। 6वां हमारा कार्यक्रम है जो बूथ समिति को आवश्यक जानकारी के लिए रजिस्टर भेजा गया है, जो बूथ पर रहता है, एक प्रति उसकी मंडल पर रहती है। इसका डिजिटाइजेशन करते रहना, निरंतर उसको अपडेट करते रहना, जो जानकारी करना है उसे ऐप के माध्यम से अपने प्रयास की निरंतरता में रखना। 7वां जो करनी कार्य है बूथ समिति की बैठक करते समय एक कार्रवाई रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें कार्य की चिंता बूथ का अध्यक्ष और महामंत्री अनिवार्य रूप से करेंगे कि हमारी जो दैनिक बैठक है कम से कम माह में एक बार से हो, जिससे कार्यकर्ताओं का लगाव और जनमानस में पार्टी की सक्रियता दिखना चाहिए। नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए उनके कार्यक्रमों को करना, जैसे युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए उनके खेलों में सहभागी होना, उनके आध्यात्मिक कार्यक्रमों में सहभागी होना और जो उन्हें नव मतदाता पार्टी के लिए सक्रिय करना। हमारा जो 9वां कार्य है दीवार लेखन करना, जिसमें हमको कमल बनवाना, भारतीय जनता पार्टी के नारे लिखवाना, ये हमारा जो है 9वां कार्य है। 10वां कार्य है लाभार्थियों की सूची बनाना। लाभार्थी जो हमारे प्रदेश सरकार के लाभार्थी, केंद्र सरकार के लाभार्थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनसे समय समय पर संपर्क करके और चाहे किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले ये जितने भी हितग्राही हैं उन हितग्राहियों से निरंतर संपर्क करना और उनको अपने पक्ष में जोड़कर रखना। 11वां कार्य है मठ मंदिरों की सूची बनाना और मठ मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम है उसमें सबकी सहभागिता करते हुए और सबको समर्थ बनाने का प्रयास करना और अपने विचार को जोड़ना। 12वां कार्य है 2 पहिया वाहन धारक कार्यकर्ताओं की सूची बनाना, जिससे कि वो अपने साथ में अन्य कार्यकर्ताओं को जोड़कर और आपके कार्यक्रमों में लाने का प्रयास कर सके, उनकी सूची भी हमारे पास होनी चाहिए। 13वां कार्य है कि कार्यकर्ताओं से नियमित संपर्क करना और समाज में धर्म और समाज जागरण संगठन कार्य, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे किसी भी मत पंथ से जुड़े हुए कार्यक्रमों में बैठने वाले लोग उनके बीच में जाकर और उनके साथ उन्हें भी अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास करना। जो 11वां कार्य है कि हम सरकारी संस्थाएं में के सदस्यों बूथ स्तर पर जो सहायता समूह हैं, ऐसे जो भी हैं 2-3 सदस्यों से संबंध जरूर होना चाहिए, चाहे वो दादा समूह हो, चाहे आध्यात्मिक कार्यक्रमों को करने वाले हो, समाज में जनजागरूकता वाले हो, ऐसी समितियों की कम से कम 2-3 लोगों का संपर्क हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि
को जानकारी रखना कि समाज की विरोधी गतिविधियों को संचालन और उसका सूत्र कहाँ से तैयार होता है और उसकी जानकारी रखते हुए उसके लिए विचारात्मक कार्य करने का संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ होकर के प्रयास करना। 16वां कार्य है कि दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संपर्क करना। अपने को अन्य दल के कार्यकर्ता भी होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अन्य दल के कार्यकर्ता उनका विचार एक दल से नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी दल से जुड़ जाए, तो जब आपका संपर्क नहीं रहेगा तो आप जुड़ेंगे। इसलिए निरंतर उनके से भी संपर्क में रहना और जैसे मौका आए तो अपने कार्य को गति दे देना और अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करना। और मैं आपको आगे अपने साथ करना ऐसा कुछ नहीं कि कोई दबाव, पहले हम उनके विचार संबंध रूप से उनको जोड़े। 17वां कार्य है एक बार घर घर संपर्क अभियान पूरी बनाकर करना। हम घर घर संपर्क विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी बीच में विभिन्न त्योहार भी आए, कुछ सामाजिक गतिविधियां भी आई और पार्टी के सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके पत्रक भी आए। उन पत्रकों को देकर के हमें मिलना था, उसको जानकारी देना था। आने वाले समय में आप सरकार का क्या लाभ मिल सकता है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, इसका भी पत्रक देकर के बता सकते हैं। कई बार समाज में मतदाता ये नहीं जानते हैं कि सरकार की योजना है और उसका लाभ ले सकते हैं और इस अवसर से दूर हो जाते हैं, जिसके लिए हमें संपर्क करना जरूरी होता है। 18वां कार्य है कि जन भागीदारी को बढ़ाना, हर साथी योजनाओं में उसको उसका नेतृत्व करना, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसका नेतृत्व करना चाहिए और अनेक से अनेक लोगों को उसका लाभ मिले। कर्मचारियों से संपर्क करना, ऐसे परिवार हम उससे संपर्क करेंगे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम उसके हम उससे संपर्क करवाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से हम मातृ शक्ति से संबंधित जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी देकर उसका ज्ञान गति देंगे, शायद उसको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, चाहे वो योजना का हो और चाहे अन्य कार्यक्रम। समय समय पर मतदाता सूची का परीक्षण करना, नाम जुड़वाना और नाम हटाना। कभी कभी ऐसा होता है कोई गाँव मतदाता आ जाते हैं, कोई गाँव मदद न चले जाते हैं, अनिवार्य होगा यहाँ से नाम कटना चाहिए, हमको प्रयास जरूर से करना है करवाने का। हमारा ऐसा समझ रहे कि उसका मत हमें नहीं मिलने वाला, सही रूप से कटाना चाहिए। और यदि ऐसा हम मानते हैं कि हमारे विचार समझ ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि हम बहुत उसको अपने से कम करें, लेकिन हमको जानकारी ये रखना कि जो हमारे पक्ष में हैं हम और पक्ष में हमारी संख्या कैसे बढ़ सकते हैं उसका असम हो जाएगा। तो मतदाता सूची का परीक्षण बढ़ाते जाइए। जो प्रवासी हैं बहुत दिनों से नहीं आ रहे, उनके बारे में जानकारी रखना, अन्य दल से जुड़े हुए लोग की जानकारी रखना, बूथ लेवल पर जो ये लोग हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत मतदाता सूची बनाते हैं उनके निरंतर संपर्क करना। ये हमारा 20वां कार्य है। और 21वां कार्य है सोशल मीडिया पर भाजपा मध्य प्रदेश नेतृत्व के ट्विटर, फेसबुक आदि से जुड़ना, उसको फॉलो करना, उनके द्वारा दिए जाने पोस्टों को शेयर करना, आगे बढ़ाना, ताकि पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण में हमारे सरकार का, हमारी पार्टी का कार्यक्रम लोगों के समय उनकी नजर में इस माध्यम से पहुंचे। इसलिए हमें सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना और अपने कार्यकर्ताओं को उसके उपयोग के लिए सक्रिय करना। 22वां कार्य है किसी प्रकार की आपदा आदि आ जाए, तत्काल टोली बना करके और उस आपदा में अपनी टोली को सक्रिय करके और सहयोग करना। हमारे सहयोग होगा वो हमारे विचारधारा, हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोगों के द्वारा किया गया और सहयोगी कार्य होगा और इस सहभाव से हमसे जुड़ेंगे और निश्चित ही हम हमारे जो प्रतिनिधि हैं अपनी टोली के साथ, मतदाताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत बनाने में अवश्य सफल होंगे
और जो श्रद्धेय गोस्वामी भारतीय जी के रक्तदान दिवस में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने का आह्वान हमारे आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी और हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष एवं हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में श्रद्धेय गोस्वामी भारतीय जी के जन्म शताब्दी वर्ष के संगठन को मजबूत करने का जो ये पीड़ा उठाया है, हम सभी के अथक प्रयास और निरंतर कार्य से सफल होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इन कठिन कार्यों को ध्यान में रखते हुए और आपने पूरे प्रयोग से ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करते हुए नमस्कार करते हुए आपकी बात को विराम देता हूँ। जय भाजपा, विजय भाजपा। मंडल में प्रभारी श्री राजेश्वर पाठक जी ने करणीय कार्य जो हमारे बूथ के 22 करणीय कार्य हैं, इन कार्यों को कैसे करना हमारे कार्यकर्ताओं को, विस्तारक को, एम संचालक को, शक्ति केंद्र संचालक को, बूथ अध्यक्ष को, महामंत्री और DLA को, इनको कैसे कार्य करना है, इस संबंध में अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। और आज के हमारे तृतीय प्रशिक्षक के रूप में पधारे सोशल मीडिया, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि जहां कार्टून होता है और भोपाल में लोग देखते हैं। सबसे प्रमुख भूमिका सोशल मीडिया की है और सोशल मीडिया की भूमिका जैसे कि आपने अभी हमारे जो ऐप के संचालक हैं उन्होंने कार्य किया है, तो सोशल मीडिया की भूमिका और उसको महत्व को समझ में आ गया होगा। हमारे तृतीय प्रशिक्षक के रूप में पधारे श्री कुमार बोरा जी आज आपको बताएंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया में कैसे कार्य करने का तरीका क्या हो कि आप अपनी बात को सीधे भोपाल के लिए तक पहुंचा सके, अपने कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों की भूमिका सभी चीजों को कैसे आप पहुंचा सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री कुमार बोरा जी से कि वो आज के शिक्षक के रूप में पधारे, प्रशिक्षु बनकर शिक्षक के रूप में वो अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। इकबाल बोरा जी। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तृतीय प्रशिक्षण कार्यशाला में पधारे जिले के महामंत्री आदरणीय सतीश तिवारी जी, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भाई नवाब खान जी, आज को इस कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय राजेश्वर पाठक जी, मंडल के अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी